एक पल, सिर्फ एक पल की चूक और हमेशा के लिए अपनी आज़ादी खो देना। सोचिए, आजकल हम अपने आसपास कितनी बार सुनते हैं कि दादी रात को अचानक गिर गईं या नाना जी बाथरूम में फिसल गए। ऐसा लगता है ना, जैसे अचानक से बुजुर्गों में कूल्हे की हड्डी टूटने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी साइलेंट डेंजर यानी छुपे हुए खतरे की गहराई में चलेंगे। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर तब तक अनदेखा कर दिया जाता है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। बेडरूम या बाथरूम में हुई एक सेकंड की वो गिरावट, एक मामूली सा दिखने वाला स्लिप, और नतीजे में जीवन भर के लिए चलने फिरने की आज़ादी छिन जाती है। एक फ्रैक्चर एक स्वस्थ इंसान को हमेशा के लिए बिस्तर पर ला सकता है। वेलकम टू मेदी सारथी, जो पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए एक भरोसेमंद गाइड है। अगर एविडेंस बेस्ड वेलनेस यानी प्रमाणित स्वास्थ्य जानकारी के जरिए अपनों को सुरक्षित रखना एक प्राथमिकता है, तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की साइंस आखिर है क्या। द एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, अ कंबाइंड फेलियर ऑफ बोन, मसल एंड बैलेंस। गिरने का यह विज्ञान थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। देखिए, कूल्हे का फ्रैक्चर कोई रातों रात होने वाली दुर्घटना नहीं है। हम अक्सर हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम की बात करते हैं, राइट? लेकिन एक टर्म है सार्कोपीनिया। आसान भाषा में कहें तो उम्र के साथ मांसपेशियों का सिकुड़ना और कमजोर होना। जब जांग और कमर की मांसपेशियां अपना दम छोड़ देती हैं तो शरीर का नेचुरल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है, और यही बिगड़ा हुआ संतुलन गिरने की सबसे बड़ी वजह बनता है। बोन डेंसिटी के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ भी उतनी ही जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, शरीर में मजबूत मांसपेशियां एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। अगर कोई गिर भी जाए तो ये स्वस्थ मांसपेशियां उस झटके को सोख लेती हैं और हड्डी को टूटने से बचा लेती हैं। लेकिन सार्कोपीनिया की वजह से अगर मांसपेशियां कमजोर हैं तो क्या होगा? गिरने का वो पूरा का पूरा जानलेवा झटका सीधे हड्डी पर लगता है। और मांसपेशियों की कमी के साथ एक और खतरनाक चीज जुड़ जाती है, फ्रेल्टी यानी बहुत ज्यादा दुबलापन। हमारे शरीर में हिप्स के आसपास थोड़ा सा प्राकृतिक फैट होता है जो एक कुशन या गद्दे का काम करता है। उम्र या बीमारी के साथ जब वजन तेजी से गिरता है तो ये कुशनिंग गायब हो जाती है। अब सोचिए, बिना किसी कुशन के जब शरीर फर्श से टकराता है तो हड्डियां पूरी तरह से असुरक्षित होती हैं। इंटरनल ट्रिगर्स, हिडन डेफिशिएंसीज एंड डेंजरस कॉम्बिनेशंस। बाहर से सब ठीक लगता है, पर शरीर के अंदर कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इस खतरे को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा इल्यूजन यानी भ्रम है विटामिन डी का। भारत में तो इतनी धूप है, फिर विटामिन डी की कमी कैसे? सच तो यह है कि आजकल का हमारा पूरा लाइफस्टाइल इंडोर हो चुका है। एसी कमरे, बाहर का प्रदूषण जो फायदेमंद यूवी किरणों को हम तक पहुंचने नहीं देता, और बुजुर्गों का ज्यादातर समय घर की चार दीवारी में बीतना, ये सब मिलकर हड्डियों को अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला बना रहा है। एक और बड़ा और छुपा हुआ कारण है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये बहुत सी दुर्घटनाओं का असली गुनहगार है। अक्सर ब्लड प्रेशर, नींद या घबराहट की कई दवाइयां एक साथ चलने की वजह से अचानक खड़े होने पर शरीर का ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे गिर जाता है। इससे अचानक चक्कर आता है या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस चेन रिएक्शन। रात के अंधेरे में बार बार बाथरूम जाने के लिए उठना, बिना संभले एकदम से खड़े हो जाना, बीपी का गिरना, हल्का सा चक्कर आना, और फिर बस वही एक सेकंड की गलती और सीधा फ्रैक्चर। ये एक ऐसा मंजर है जिससे हमारे घरों में अक्सर किसी ना किसी को गुजरना पड़ता है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, द हिडन हैजर्ड्स एट होम। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ज्यादातर फ्रैक्चर्स सड़क पर नहीं बल्कि घर के सुरक्षित समझे जाने वाले कोनों में होते हैं। कई छोटी छोटी चीजें मिलकर गिरने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर देती हैं। रात में कमरे की कम रोशनी, फर्श पर पड़ी कोई ढीली तार, बहुत ज्यादा घिसी हुई चप्पलें या बाथरूम की फिसलन वाली टाइल्स। इसके साथ अगर मोतियाबिंद की वजह से धुंधला दिखना या सुनने की समस्या जुड़ जाए, क्योंकि कान शरीर का बैलेंस बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। टैक्टिकल इंटरवेंशन, एसेंशियल फॉल प्रूफिंग स्टेप्स। खतरे तो हमने समझ लिए, लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इसे रोका कैसे जाए? शुरुआत करनी होगी बॉडी सेफ्टी से। विटामिन डी, कैल्शियम और B12 का रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। मांसपेशियों की ताकत वापस लाने के लिए डाइट में पर्याप्त प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा रोजाना हल्की सैर,
कुर्सी से उठने बैठने की प्रैक्टिस और बैलेंस इंप्रूव करने के लिए एड़ियां उठाने जैसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस डॉक्टर की सलाह से शुरू की जाएं तो ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और अब बात आती है होम सेफ्टी और फॉल प्रूफिंग की। ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। बाथरूम में एंटी स्किड मैट्स बिछाना और दीवारों पर मजबूत ग्रैब बार्स यानी पकड़ने वाले हैंडल लगाना सबसे पहली फुर्सत में होना चाहिए। फर्श से लूज कारपेट और तार हटा देने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रात के समय बिस्तर से लेकर बाथरूम तक एक हल्की रोशनी, एक नाइट लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए ताकि अंधेरे में अंदाजा ना लगाना पड़े। सिर्फ घर बदलना काफी नहीं है, इस रूटीन को मेंटेन भी करना है। डॉक्टर से मिलकर सभी पुरानी दवाइयों का एक बार रिव्यू करवाना चाहिए ताकि चक्कर आने वाले साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके। हर साल आंखों और कानों की जांच करवाना और घर के अंदर बिल्कुल सही फिटिंग वाली एंटी स्किड चप्पलों का ही इस्तेमाल करना बहुत ही क्रूशियल है। इन सब के साथ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, फियर ऑफ फॉलिंग माइंडसेट यानी गिरने का डर। जब कोई एक बार गिर जाता है तो अक्सर परिवारों का रिएक्शन होता है कि अब चलना फिरना बंद, बस बिस्तर पर आराम कीजिए। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा करने से मांसपेशियां और तेजी से कमजोर होती हैं। सही तरीका यह है कि उन्हें सुरक्षित रूप से चलने के लिए मोटिवेट किया जाए, एहसास दिलाया जाए कि हम साथ हैं, आप आराम से चलिए। आजादी छीनना नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना असली लक्ष्य है। क्योंकि एक गिरावट की असली कीमत सिर्फ एक टूटी हुई हड्डी नहीं होती, इसके बाद जो शुरू होता है, सर्जरी का दर्द, लंबे समय का बेड रेस्ट, जानलेवा इन्फेक्शंस का डर, परिवार पर भारी आर्थिक बोझ और सबसे दुखद, व्यक्ति की आजादी का हमेशा के लिए छिन जाना। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें कोई भी नहीं फंसना चाहेगा। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम टेकअवे यही है कि फ्रैक्चर हो जाने के बाद हॉस्पिटल में जाकर जागने का कोई फायदा नहीं है। हमें आज इसी वक्त अपने घरों में सतर्क होना पड़ेगा। असली देखभाल सिर्फ समय पर दवा देने में नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े रहने की आजादी को आखिरी दम तक बचाए रखने में है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर आज ही घर की चप्पलों, बाथरूम की फर्श और दवाइयों की जांच करके इस छुपे हुए खतरे को जड़ से खत्म कर रहे हैं? चुनाव बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेडी सारथी को अपनी मंजिल बनाएं। अगर इस जानकारी को अपनाने से किसी भी घर में एक भी गिरावट को रोका जा सकता है तो समझ लीजिए एक जीवन बच गया। इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका शेयर किया हुआ ये विश्लेषण किसी की आजादी और जान दोनों बचा ले। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।